too. भाई से भी मिल लूं। वैसे यू नो व्हाट, सिस्टर्स बिफोर मिस्टर्स। देखो तुम मेरे भाई हो और हम दोनों कॉलेज से बेस्ट फ्रेंड हैं। सो यू सी वैसे तुम दोनों को मैंने ही मिलवाया था ना, रिमेंबर? Of course. Love at first sight. Hey, Sonali. Hi bro. Hey, how are you? Hi fine. लेट हो गए? वही औरतों का तैयार होना। Wow, Shells, what a lovely necklace. Thank God. तुम्हें पसंद आया, वरना ऐसे तो कोई भी चीज पसंद नहीं आती मेरी लाइफ में। वेल मैंने तुमसे कहा था जो फोटो सैम ने भेजी है एग्जैक्ट वैसा लाना, पिंक पर्ल नेकलेस। ओके गाइस, हम ये ज्वेलरी डिस्कशन ही करते रहेंगे या ड्रिंक्स भी पियेंगे? इट्स पार्टी गाइस, कम ऑन लेट्स हैव सम ड्रिंक्स, कम ऑन, कम हेल्प मी, कम शेल्स। अच्छा क्या ड्रिंक लोगी? मैं खुद अपनी ड्रिंक ले सकती हूँ। हे सोनाली, Hey, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था यार। after so long, how are you? I'm good, how are you? I'm good, better ना? Thank you. बताओ क्या चल रहा है लाइफ में? तुमने फूड ऐप के बारे में सुना है? It's mine. Wow, congrats. Thank you. मैं चाहता हूँ यार कि तुम मेरी टीम को ज्वाइन करो। यार सोनाली तुम सबसे बेस्ट थी जब हम दोनों साथ में काम करते थे। मुझे पता है सब। तुम अपनी शादी से खुश नहीं हो। प्लीज मेरा ऑफर एक्सेप्ट करो। ओके, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं सोच के बताती हूँ। ठीक है। मैं भी आती हूँ। हे सैमी स्वीटी, आई नो शादी एक इजी खेल नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम हार मान लो। मेरी भी तो 15 साल की शादी टूटी है। शॉन को 1 मिनट नहीं लगा मुझे छोड़ते, तो क्या मैंने हार मान ली? Look नीना, शॉन इज एन एस। और सोनाली से शादी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। वो इतनी बुरी वाइफ है ना आज। ओके सैम, जस्ट शट अप ना तुम बुरे हो ना वो बुरी है, मैं तुम दोनों को जानती हूँ। सैम हालात ठीक नहीं है, इसलिए मुझे तुम्हारी बीवी और अपनी बेस्ट फ्रेंड के बारे में कुछ भी नहीं सुनना। और वो जो कर रही है वो सब सही है। सैम, हर रोज मुझे छोड़ के जाने की धमकी देती है वो। और ऐसी भी क्या गलती कर दी है मैंने? नीना, हर एक की लाइफ में बैड फेस आता है, उसका करियर सफर करता है। जब मेरा नाम टॉप के फैशन फोटोग्राफर में था, मैं लाखों कमाता था, तब तो उससे बड़ा कूल लगता था मैं। अब मैं कमाता नहीं हूँ तो शी हेट्स मी। she doesn't hate you, Sam. शी डज नीना। देखो मैं इंडिया वापस आ गई हूँ ना, मैं बात करूंगी सोनाली से, सब ठीक हो जाएगा। ओके, जस्ट cheer up now, come on, cheer up. Hey, how are you? Hey bro, what's up? Pinky, you look so beautiful. हे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किसने बुलाया तुम्हें? है ना, इसे तुमने इनवाइट किया। तुम जानती हो ना, इस सोनाली के पीछे पड़ा हुआ हाथ धो के। अरे चिल ब्रो। अरे तू नीना पे क्यों गुस्सा कर रहा है? मुझे तो तेरी वाइफ ने बुलाया यहाँ पे। What nonsense, विकी? मैंने तुम्हें कब बुलाया? Oops, my bad. मुझे नहीं पता था कि ये सीक्रेट है। Sorry. Sorry. सैम, मैं बात करती हूँ। हे गाइस, क्या हो रहा है? मैं बस विकी को पार्टी से जाने के लिए कह रही थी। बट सोनाली, तुमने विकी को पार्टी में बुलाया ही क्यों? यू नो ना सैम उससे कितना चिढ़ता है। ऐसा कौन है जिससे तुम्हारा भाई नहीं चिढ़ता शैली? शैली वेट, तुम यहाँ बैठो, यहाँ पे मेरी बात सुनो। सोनाली देखो, सैम इस वक्त फ्रेजाइल है। He wants you to understand him. अगर तुम उसे नहीं समझोगी बेब, तो कौन समझेगा? 12 साल से समझ ही तो रही हो नीना। तुम समझो ना, तुम दोस्त हो। तुम क्यों नहीं समझती कि तुम्हारा भाई एक अब्यूजिव हस्बैंड और फादर है? सोनाली, आई नो, आई अंडरस्टैंड। देखो, तुम्हारी इस मैरिज को बचाने के लिए हमें जो भी करना पड़े ना, हम सब करेंगे। हम मैरिज काउंसलर के पास जाएंगे। अगर तुम चाहती हो तो हम कपल थेरेपी भी करेंगे। हम वो सब कुछ करेंगे जिससे तुम्हारा रिलेशन बेटर हो। और अगर ये तरीका नहीं चला तो मैं सैम को हमेशा के लिए छोड़ दूंगी नीना। अच्छा, और छोड़ के जाओगी कहाँ? मेरे बिना कोई रखेगा नहीं तुम्हें। सैम, बिहेव योरसेल्फ। और मेरे पास बहुत ऑप्शंस है सैम, तुम अपने बारे में सोचो। देखे तुम्हारे ऑप्शन में नहीं। तुम दोनों मेरे सामने मेरी बीवी पर लाइन मार रहे हो। I'll kill you both.
ठीक से खड़ा तो रहा नहीं जा रहा इससे और मरने मारने की बातें कर रहा है। मेरी बीवी पर अरे तुम क्या कर रहे हैं? सोनाली, लेट्स गो। नहीं, मेरे लिए अब ये शादी खत्म है। सोनाली, कम ऑन सोनाली, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। वेट सैम, वेट, लेट्स गो। तुम लोग जाओ, मुझे अकेला रहना है। यू गो। सैम, आर यू मैड? अपनी हालत देख रहे हो? अभी अभी स्टिचेस लगी है। चलो मैं अंदर तक छोड़ती हूँ। जिसकी वाइफ सोसाइटी के लॉन्डो के साथ घूम रही हो ना, उसकी यही हालत होनी चाहिए थी। जस्ट गेट लॉस्ट। सैम, प्लीज गो गो। लेट्स गो। नील का मैसेज आया है, शैरन हैज फीवर। ओके, ठीक है, चलो। क्या अंदर से आवाज सुनी थी? जी सर। दीपक, शिरके जिंदा है। सर ये मर चुकी है। दीपक मर्डर पेपर एम्बुलेंस से बोलो। इसके सर में चोट आई है। एक चेक करो। हेलो सर, ये यहाँ पे भी चोट का निशान है सर, टाके भी लगे हैं। मोबाइल फोन इनमें से किसी एक का होगा। सर मैं और मेरी पत्नी नाइट वॉक के लिए बाहर निकले थे, तभी सोनाली की चीखने की आवाज़ सुनी, लेकिन सर हमने ध्यान नहीं दिया क्योंकि इस घर से अक्सर लड़ाई झगड़े की आवाज़ आती थी। फिर कुछ समय बाद सैम की चीखने की आवाज़ आई, जैसे उसे किसी ने मारा हो सर। तभी मैंने आपको फ़ोन लगाया। कितने बजे आवाज़ सुनी? सर एग्जैक्ट टाइम तो नहीं पता, तकरीबन 11:30 पौने 12 बजे होंगे सर। और एक बात सर, सोनाली तो आज ही अपने घर आई थी बहुत दिनों बाद, अपनी सिस्टर इन लॉ की पार्टी के लिए। शिरके, इनके फ़ोन से पता करो पार्टी इनविटेशन कहाँ से आया है। हेलो नीना जी, मैं पीएसआई शिरके बात कर रहा हूँ, जीवन नगर पुलिस स्टेशन से। क्या आप अभी अपने भाई सैम के घर आ सकती हैं? सोनाली कुठे आहेस कुठे तू? और मुझे सुना नहीं है क्या? और ये क्या लगा रखा है, कभी भी आती हो कभी भी जाती हो? ये घर है, घर, कोई होटल नहीं है। सर, मैं एएसआई तृप्ति बोल रही हूँ, जीवन नगर पुलिस स्टेशन से। आपकी बेटी। क्या हुआ सोनाली को? सैम ने फिर से मारा क्या? और साशा कहाँ है? साशा? हाँ साशा, सोनाली और सैम की बेटी, वो भी तो थी ना। सर आप कहाँ रहते हैं? घोड़े का उत्तम नगर। सर आप क्या यहाँ सैम के घर आ सकते हैं? सर, सोनाली के फादर का फ़ोन था, उनका कहना है इनकी बेटी साशा इनके साथ घर पे ही थी। क्या? शिरके, अंदर बच्चे के देखो। सर बच्ची तो अंदर नहीं है। कहाँ करेंगे फिर साशा? कांस्टेबल को भेजो, आसपास चेक करने के लिए बोलो। ठीक है सर। सैम, अरे मैडम, उसे छुइए मत, वो बस बेहोश है, घबराइए मत। सैम, सोनाली, सोनाली, ये तो साशा, साशा का है। सोनाली, मेरी बेटी है वो। रुकिए, हाँ रुकिए। हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलिए, वहाँ बात कर। मीना जी, सोनाली और सैम आपके घर से पार्टी करके आए थे और जितने हमें जानकारी है उनका झगड़ा अक्सर होता था, लेकिन आज ऐसी क्या बात हुई और क्या बात बढ़ गई? आप कुछ कहना चाहती है? सर, आज पार्टी में बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी। सर सैम को टेम्पररी इश्यूज है। रात को पार्टी में सोनाली के 2 दोस्तों से उसकी लड़ाई हुई, विक्की और कबीर। सर विक्की सोनाली का क्लासमेट है, हमेशा उसके पीछे पड़ा रहता था, और कबीर उसका एक्स कलीग है। रॉयल होटल में वो लोग साथ में काम करते थे। सर उस दिन झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, इतना ज़्यादा कि विक्की ने बॉटल उठाकर सैम के सर पे फोड़ दी। सर, सैम!
हेलो, ठीक है सर। हॉस्पिटल से फ़ोन था, सैम को होश आ गया। अब सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। चलिए एक काम करो, तुम हॉस्पिटल जाओ, सैम का स्टेटमेंट लो। तुम कबीर और विकी दोनों को फौरन यहाँ लेके आओ। मीना जी, आपके घर की तलाशी लेनी होगी। अच्छा सर। मम्मा जल्दी लाओ ना ब्रेकफास्ट, भूख लगी है। क्या मम्मी, फिर से पोहा? आई हेट पोहा। साशा, तुम्हें कभी कुछ पसंद आता है लाइफ में? चुपचाप अभी पोहा खाओ, लंच में तुम्हारे पसंद का, प्रॉमिस। ओके? काय ग रडते का? भूक लागली आहे? ए भीमा, थोडे पोहे दे ना। अरे डर मत, खा। मेरे को बता, तेरा नाम क्या है? किधर से आई तू? काय आलं? अरे ए पोरगी। सर, मैं जब हॉस्पिटल से घर पहुंचा तो आई वॉज ड्रंक सर। पेन किलर भी ली हुई थी, तो मेरा दिमाग कंट्रोल में नहीं था सर। डोर वॉज ओपन। सोनाली! घर के अंदर पहुंचा तो सोनाली की डेड बॉडी पड़ी हुई थी सर। सोनाली! मैं इससे पहले कुछ रिएक्ट करता, किसी ने पीछे से आकर मेरे सर पे मारा सर। ये सब विकी का काम है। उसका स्ट्रॉन्ग परफ्यूम मैं घर पे स्मेल कर सकता था। एंड आई एम डैम श्योर सर कि कबीर भी उससे मिला हुआ है। इन दोनों ने मिलकर मारा है सोनाली को। सर वो झूठ बोल रहा है, वो तो हमें घर के बाहर मिला था और जब हम वहां से निकले तब सोनाली जिंदा थी। तुम दोनों मेरे घर पे क्या कर रहे हो? सोनाली को क्या लगा कि मैं मर गया हूँ? मेरे पीछे से तुम दोनों को घर पे ऐश करने के लिए बुलाया उसने। सैम, सिर्फ गंदगी भरी है ना तेरे दिमाग में, कुछ सोचता नहीं इसके अलावा तुझे? देखो सैम, हम बस सोनाली को ड्रॉप करने आए। तू भी किसे सफाई दे रहा है? कोई मतलब है इसे कुछ बोल के? चल। तुम लोगों का नाम क्यों ले रहे हो? सर, सबको पता है कि मैं एक प्रैंकस्टर हूँ। मैंने सोनाली के साथ भी एक प्रैंक किया था, जिस दौरान हम थोड़े नजदीक आ गए थे। जो सैम ने देख लिया और कुछ और ही समझ बैठा। उसके घर क्यों गए थे? सर हम सोनाली को ड्रॉप करने गए थे। और तू? मैंने अभी पार्टी में थोड़ी सी पी ली थी, तो ड्रिंक एंड ड्राइव के चक्कर की वजह से मैंने सोचा कि कबीर ही मुझे घर ड्रॉप कर देगा। हम सेम लोकेलिटी में रहते हैं। सोनाली तेरी दोस्त थी ना रे? हाँ, वहाँ रुका क्यों नहीं फिर? सैम कुछ कर सकता है उसको, ऐसा नहीं लगा तेरे को? मैंने तो सोनाली को उसके फादर के घर छोड़ने का भी ऑफर दिया था। सोनाली ने मना कर दिया सर। क्यों? सर वो थक गई थी लड़के अपने फादर के घर जाने से। फिर उसके पापा दिन रात टोंट मारते थे और शाशा भी घर पे थी। वो इतनी रात को उसे लेकर अपने फादर के घर नहीं जाना चाहती थी। सर सोनाली ने तो मेरा जॉब ऑफर भी एक्सेप्ट कर लिया था। तो उस टाइम सोनाली को सैम से डर नहीं था? शायद उसे लगा ही नहीं होगा सर कि सैम उसे मार ही डालेगा। वेट, सैम को तो पता ही नहीं सोनाली से डिवोर्स देने वाली है। तो हो सकता है सोनाली ने गुस्से में सैम को बोल दिया होगा। तो ये सोनाली सैम के साथ रहना नहीं चाहती थी? जी सर, मैंने ही उसे लॉयर का नंबर दिया था। सर, कबीर खुद डाइवोर्सी है। मेरी वाइफ पे लाइन मार रहा था वो। सर उसी ने भड़काया होगा सोनाली को। आप दोनों ने साशा को घर पे देखा था? शाशा ज़्यादातर अपने रूम में रहती थी। बहुत मूडी हो गई थी, हर रोज़ अपने माँ बाप के झगड़े देखती है, इसीलिए हमने डिस्टर्ब नहीं किया। हाँ, पर मैंने उसके रूम से वीडियो गेम खेलने की आवाज़ सुनी थी। मतलब उस वक्त साशा घर पर थी?
नहीं सर, मैंने साशा को नहीं देखा। मैंने जब अपनी वाइफ की डेड बॉडी देखी सर, मैं शॉक में था। और इतना नहीं, किसी ने मेरे सर पे वेयर इज डॉटर, मेरी बेटी साशा कहाँ है? सैम रिलैक्स, हम चाचा को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जल्दी मिल जाएगी। लेकिन जब हम तुम्हारे घर पहुंचे तुम्हारे हाथ में मर्डर वेपन था। सर आप कहना क्या चाहते हैं? अगर मैंने खुद अपनी वाइफ को मारा होता तो मैं वहाँ क्या करता? अपने हाथ में मर्डर वेपन लेके मैं वहाँ बेहोश पड़ा होता क्या सर? चलो मान लेते हैं कि तुमने अपनी वाइफ को नहीं मारा, तो फिर किसने मारा? तुम थे वहां पर, कुछ तो देखा होगा तुमने, थोड़ा याद करने की कोशिश करो। सर कोई था वहाँ, उसने मेरे हाथ पे आइस पिक रख दिया था। तुमने उसकी शक्ल देखी थी? नो सर। सर लेकिन उसके शूज याद हैं, उसने व्हाइट कलर के स्नीकर्स पहने हुए थे, व्हाइट स्नीकर विद ऑलिव ग्रीन बॉर्डर। सैम को तूने फंसाया ना? नहीं 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 सर वो झूठ बोल रहे हैं। वो मुझ पे और सोनाली पे हमेशा शक करता था सर। मैं सोनाली को क्यों मारूंगा सर? ये सब मेरी गलती है सर। मैंने सोनाली से लड़ाई की, उसे परेशान किया सर। सोनाली से झगड़े से पहले ही मुझे उस विकी को जान से मार देना चाहिए था सर। कई बार उसने मेरी वाइफ को मोलेस्ट करने की कोशिश की है। शायद आज रात भी उसने मेरी वाइफ के अकेलेपन का फायदा उठाया। मैं आपसे कह रहा हूँ सर, विकी ने ही मेरी वाइफ सोनाली को मारा। हाँ सर, विकी तो कॉलेज के टाइम से ही बदनाम है, पूरा का पूरा प्ले बॉय है वो। कॉलेज में भी सोनाली को ट्रैप करने की कोशिश करता था, पार्टी में भी उसने वही किया। और सर सोनाली को पता था ये सब, उसके बाद भी वो उसके साथ घर गई। लेकिन फिर आपने विकी को पार्टी में इन्वाइट क्यों किया? नो सर, मैंने इनवाइट नहीं किया। सर सोनाली ने किया था। सोनाली? अगर वो शादी बचाना चाहती थी तो विकी को इन्वाइट क्यों करेगी वो? सर सोनाली तो शादी बचाना ही नहीं चाहती थी, वो तो तंग आ चुकी थी सैम से, उसके चिचोरेपन से, उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से। लेकिन नीना और शैली बहुत जिद कर रही थी। सैम ने एक बार माफी मांगी तो उसको एक चांस देने के लिए सोनाली उसके पास वापस गई। जब मैंने फोन किया था पार्टी के बाद तो सोनाली कह रही थी कि मैं सैम को छोड़ रही हूँ हमेशा के लिए। तो उसने कहा था कि वो वापस तुम्हारे घर आ रही है। सर वो मेरे यहाँ नहीं आएगी तो और कहाँ जाएगी? मैंने तो सैम के यहाँ वापस जाने के लिए मना किया था उसको। सर उसके डैड उसे अपने साथ रखना ही नहीं चाहते थे, इसलिए वो मेरी लाइफ में वापस आई, क्योंकि उसके पास कहीं और जाने की जगह नहीं थी। सब कुछ ऐसा ही था तो फिर सोनाली तुमसे अलग क्यों होना चाहती थी? सर सोनाली 5 स्टार होटल में एज एग्जीक्यूटिव जॉब करती थी। उसने वहाँ से ब्रेक लिया था सर। वो वापस से ज्वाइन करना चाहती थी लेकिन उसकी जॉब नहीं लगी। सर मेरा अपना फ़ोटो स्टूडियो है, वो भी लगभग बंद होने की कगार पे है। सर इसी बीच कबीर और विकी जो सोनाली की कलीग थे उसकी लाइफ में वापस आए। सोनाली उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी थी सर, इसलिए वो मुझसे अलग होना चाहती थी। सर सैम झूठ बोल रहा है, मेरे बच्चे को बदनाम कर रहा है वो। आपके बारे में कुछ अच्छा नहीं सुना। सर मैं सोनाली से नाराज था क्योंकि वो सैम से शादी करना चाहती थी। एक दिन सोनाली ने कहा वो प्रेग्नेंट है तो मैंने हाँ कर दी, लेकिन सैम मुकर गया। क्यों? क्योंकि मैंने ही पहले मना किया था ना। क्यों? अब क्या हुआ? आ गया औकात पे? चल जा, मैं तेरी बेटी से शादी नहीं करता यार। सैम वो प्रेग्नेंट है तो मेरे अकेले की गलती है क्या? लेकिन सैम ऐसे मत करो, तू प्रेम करतोस ना सोनालीवर? करते मी पण प्रेम करते हैं। चल ठीक है, 15 लाख डाउरी। सर मुझे पैसे देने पड़े सोनाली की शादी के लिए, लेकिन जब वो अपनी ही मर्जी से की हुई शादी तोड़ने की बात करी तो तब मुझे बहुत गुस्सा आया सर। क्या सैम अपनी बेटी साशा को मार सकता है? हाँ सर, वो कुछ भी कर सकता है। हाँ सर, 2 लड़के आए थे सोनाली के साथ, दोस्त लग रहे थे, लेकिन उनको जाते हुए मैंने देखा नहीं। दीपक जरा आसपास चेक करो। जी सर। सर क्या हुआ? ये देखिए, आप लोग इधर आइए। ये किसका कमरा है? ये तो चाचा का कमरा है। पाटिल पूरा कमरा चेक करो। मैम व्हाट्स द मैटर, आप क्या ढूंढ रही हैं? नीना जी आप प्लीज बाहर वेट करिए। ओके।
नीना, यस मैम। कल साशा यहाँ आई थी? नो, नहीं तो फिर ये बैग किसका है? मैम ये बैग साशा का ही है, बट आई रियली हैव नो आइडिया। मे बी शायद पिछली बार जब वो यहाँ आई थी छोड़ गई हो। हाँ मैडम, ये बच्ची को देखा मैंने, ये रात में यहाँ आई थी और फिर कुछ देर में भागकर चली गई। बहुत डरी हुई लग रही थी। हाँ, इस लड़की को तो मैंने देखा था, ये यहाँ पर आई हुई थी और इसके हाथों में खून भी लगा हुआ था। सर, ये आपके हाथ को क्या हुआ? सर वो पार्टी में जो फाइट हुई थी, सैम को बचाते हुए चोट लग गई। लेकिन आपके भाई को जब आप हॉस्पिटल लेके गई थी उस वक्त तो नहीं था ये, हमने सीसीटीवी में देखा है। सर वो अब बहाना मत बनाइए। आपके घर के पास वाले मेडिकल स्टोर से हमने पता किया, अब 12:15 बजे ये बैंडेज लेने वहाँ गई थी। ये मार आपको पार्टी के बाद लगा और बैंडेज आपने खुद ने घर पे किया है। आपके पड़ोसी ने और कॉलोनी के वॉचमैन ने बताया साशा आपके घर आई थी रात को। क्या ऐसा तो नहीं कि साशा को आपने किडनैप किया, सोनाली का मर्डर कर दिया? क्योंकि सोनाली आपके भाई से डिवोर्स लेना चाहती थी। नहीं सर, नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया सर। वो साशा खुद मेरे पास आई थी। साशा, तुम इतनी रात को यहाँ? अंदर आओ। क्या बात है बीबी, तुम इतनी रात को यहाँ कैसे हो? और सोनाली और सैम कहाँ है? मम्मा को मार दिया। किसने मार दिया? मम्मा बहुत चिल्ला रही थी, रूम में बंद करने का बोल रही थी। आई वॉज सो एंग्री। तुम इधर आओ, इधर आओ। बेबी तुम क्या बोल रही हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे ठीक से बताओ क्या हुआ? मम्मा फिर से पापा को छोड़ने वाली थी, मैंने उनको मना भी किया तो उन्होंने मुझ पर गुस्सा किया और मैंने आइस पिक लिया और उनको। साशा, बेबी तो चुप हो जाओ, ठीक है? हम सब ठीक कर देंगे। हम पुलिस को फोन करके सब कुछ बताएंगे। आपको मार के क्यों भागी हो? क्योंकि मैंने उससे कहा था कि वो बच्ची है, उसे सजा नहीं होगी, हमें पुलिस में जाना चाहिए। एंड आई न्यू इट कि आप लोग सबसे पहले सैम को ही अरेस्ट करेंगे। तो आप लोग जानते हैं उसने क्या कहा? हाँ नीना आंटी, आप पुलिस को सब बता दो। पापा को अरेस्ट कर लेंगे तो आई विल बी फ्री। मुझे मम्मा और पापा दोनों गंदे लगते हैं। सर, मैंने तुरंत आप लोगों को कॉल करने की कोशिश की। मैंने उसे सुलाया कमरे में। जैसे मैं बाहर आके आप लोगों को कॉल करने लगी तो नीना आंटी, मुझे पता ही था आप भी मम्मी पापा जैसे गंदे ही हो। सर, मैं तुरंत सैम को कॉल करने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले आप लोगों का कॉल आ गया। आपने हमसे पहले क्यों नहीं बोला? सर, वो बच्ची है, उसकी जिंदगी खराब हो जाती सर। साशा ने जो कुछ भी किया, सिचुएशन वाज लाइक दैट सर। नीना जी, एक मर्डर हुआ है। हर क्रिमिनल एक सिचुएशन में मर्डर करता है। आप जज नहीं बन सकती, आप जा सकती हैं। तृप्ति, साशा के फोटो सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दो। काफी वायलेंट लड़की है। सर, अगर साशा ने मर्डर किया है तो सैम ने ये क्यों बोला कि उसने व्हाइट कलर के स्नीकर्स देखे थे जिसपे ऑलिव ग्रीन कलर का बॉर्डर था? तो सैम ही बता सकता है। शिरके को कॉल करो, बोला सैम से फिर से बात करें। क्या? साशा? नहीं सर, साशा ये सब नहीं कर सकती है। मिस्टर सैम, आपकी सिस्टर ने हमें सब बात बताई है। पर मैंने विकी के स्नीकर्स देखे थे ना, आपको शायद मैंने बताया था। आपने विक्की और कबीर को अपने घर से बाहर जाते हुए देखा था। हो सकता है कि शायद आपको याद ना हो। सर, शायद अल्कोहल, पेन किलर और ट्रॉमा के चलते मेरी मेमोरी लॉस हो रही है। तो इसका मतलब साशा ने मेरे हाथ में आइस पिक रखा था, मेरी अपनी बच्ची। पुलिस इस उधेड़-बुन में थी कि या तो साशा डर के भाग गई या फिर जिसने उसकी मां सोनाली को मारा उसने साशा को किडनैप किया है। लेकिन नीना के बयान ने इस केस को एक अलग ही मोड़ दे दिया था। सोनाली का मर्डर केस अब कोल्ड ब्लडेड मर्डर से फिट ऑफ रेज मर्डर बन गया था और साशा का ढूंढा जाना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि अब वो न सिर्फ खुद के लिए बल्कि वो औरों के लिए भी खतरा हो गई थी। अब वो अपनी माँ के मर्डर में प्राइम सस्पेक्ट बन गई थी। चल आजा। नहीं, अरे चल, तेरे को तेरा नाम नहीं पूछूंगी। चल बैठ ना, तू डर मत। तू पूरी भाजी खाएगी? तू बैठ इधर। हाँ, मैं लाती है। ये ले, खा। रीमा, देखना
कितनी प्यारी बच्ची है ना। ए, हम इसको घर पे लेके जाए क्या? स्मिता तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? और इसके कपड़े देख कितने अच्छे हैं। मेरे को तो अच्छे घर की लगती है। अरे किडनैप विडनैप का मामला रहेगा, देख मिता मेरे को कोई मगजमारी नहीं चाहिए, समझी ना तू? तो घबरे। अरे सर, शाशा के कमरे के विंडो के बाहर ये फोटो मिला था। ये तो पूरा क्रश किया है शिल्पी। हाँ सर, और शाशा के कमरे में ये ड्राइंग बुक भी मिली थी सर, ये देखिए। ये देख के तो ऐसा लगता है कि साशा के मन में अपने पेरेंट के लिए बहुत गुस्सा था। सर इसका मतलब ये है कि साशा हमारी प्राइम सस्पेक्ट है? सारे लोग हमारे प्राइम सस्पेक्ट हैं। देखो, साशा ने कबूल किया नीना के सामने कि उसने अपनी माँ को मारा। बहुत बार ऐसा होता है कि अपने सामने जो होता है उसके लिए बच्चे खुद को जिम्मेदार मानते हैं या तो भ्रम में रहते हैं। और ये सैम, इसने विकी के जूते देखे थे, लेकिन उस वक्त वो नशे में था, तो उसके ऊपर कितना भरोसा किया जाए। एक बात तो सच है शेर कि साशा ने या तो अपने माँ को मारा है या तो किसी को माँ को मारते हुए देखा है। हाँ सर, और जैसे उस सैम की हालत थी, उसकी बातों पर 100% बिलीव नहीं कर सकते। अच्छा, जो अपने को मर्डर वेपन मिला उसके ऊपर किसके फिंगरप्रिंट है? सैम, साशा, सोनाली। सर, सीडीआर रिपोर्ट। सर, ये सोनाली के कॉल रिकॉर्ड में तो सब क्लियर ही लग रहा है। इसने ज़्यादातर बातें या तो अपने फादर से की हैं या फिर फ्रेंड से या फिर शाशा के स्कूल में। और सर, ये सैम के कॉल रिकॉर्ड में इसने ज़्यादातर मॉडल से बातें की हैं। सर, ये फैशन फोटोग्राफर है, मॉडल से बातें तो होगी सर। और सर, नीना, शैली और सोनाली के फादर सुधाकर, सर इन तीनों के कॉल रिकॉर्ड भी क्लियर ही हैं। हाँ, लेकिन ये विक्की ने नील से बहुत बातें की हैं और विक्की ने सोनाली से भी बहुत बातें की हैं सर। लेकिन सर, सोनाली ने ना तो आज तक कभी विक्की को मैसेज किया और ना ही कभी फ़ोन किया। पार्टी के इन्विटेशन में नहीं सर। ये सैम फैशन फोटोग्राफर है ना? हाँ सर। पता करो उसका किधर अफेयर चल रहा है। ठीक है सर। और ये सोनाली के फादर, उसके एलिबाई चेक की? हाँ सर, सोनाली के फादर और सबकी एलिबाई चेक करी, वो सब सच बोल रहे थे। तो हमारे सामने 3 सस्पेक्ट हैं, सैम, विकी और साशा। सर, साइबर सेल ने इसका फोन चेक किया था। पार्टी का इनवाइट इसको नील ने भेजा था, जो इसने डिलीट कर दिया। मुझे पार्टी के बारे में सोनाली नहीं बताया था सर, वो तो मैं बाद में टाइम भूल गया, तो मैंने नील से पार्टी का इनविटेशन ई कार्ड पे वापस मंगा लिया और फिर से डिलीट कर दिया सब। और एक बात बता, सोनाली के कॉल डिटेल्स में तेरा नंबर एक बार भी आउटगोइंग कॉल में नहीं है, ना तो मैसेज। तो टेंशन मत ले, तेरे सारे डिलीटेड मैसेज हमारी साइबर टीम रिकवर कर लेगी। तब तक तो हमारे जेल का आनंद ले। नहीं सर, मुझे जेल में और नहीं रहना। मैं मानता हूँ सर, विकी को पार्टी में मैंने बुलाया था और उससे बोलने के लिए कहा कि सोनाली ने उसको पार्टी में बुलाया। क्यों? सर, मैं सैम को नीचे दिखाना चाहता था। वो एक फैशन फोटोग्राफर है, बहुत अच्छी लाइफस्टाइल जीता है, एकदम प्ले बॉय की तरह। और सर, मैं उससे बहुत जलता हूँ। मेरी वाइफ शैली बहुत गर्व करती है उस पर। मैंने सोचा कि विकी और सोनाली को साथ में देखकर वो अपना आपा खो देगा और पार्टी में हंगामा करेगा। ठीक है, इसके एलिबाई चेक करो और उस सैम, उसके क्लाइंट से बात करो। सर, सैम की ऑलमोस्ट सब मॉडल से बात की मैंने, और सबने रटा रटाया जवाब दिया होगा। हाँ सर, सच कुछ ऐसे लग रहा था जैसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं ना। एग्जैक्टली सर। सैम का स्टूडियो तो हमने चेक किया था। एक काम करो, तुम उसके घर जाओ, देखो कुछ मिलता है क्या। ओके सर। पूरा घर चेक करो। मैडम। सर, सैम के घर से एक हार्ड ड्राइव मिली है, उसने छुपा के रखी थी। साइबर टीम को दी है, शाम तक प्रोसेस हो जाएगी। गुड, थैंक यू सर। क्या तू मेरा घर करता है रे? वहाँ पे दुकान पे मैं काम करती है, यहाँ पे घर पे आके खाना भी मैं बनाती है, सब काम मैं करती है। तू सिर्फ उधर बर्तन धोने के लिए, सिर्फ बर्तन धोने के लिए तू। हाँ, मैंने माना कि मैं वहाँ पे बर्तन धोता हूँ, लेकिन अभी तू उस बच्चे को अपने खोली में लेके आई। तू हर बार अपने मन की मर्जी करेगी तो कैसा चलेगा स्मिता? करेगी, मैं समझा तू, मैं अपनी मन मर्जी करेगी। साले, मेरे को एक बच्चा नहीं दे सका, तू बात करता है। ये बच्ची अब मेरे पास रहेगी, समझा तू? हाँ, ये बच्ची तू तेरे पास रख, लेकिन स्मिता इसके असली माँ बाप के बारे में सोच। मैं काम करता हूँ, मैं इस बच्ची के बारे में सब पता करता हूँ। अगर सब सही हुआ तो हम लोग इसे गोद ले लेंगे। मैं पता करेगा इस बच्ची के बारे में। कुछ नहीं करना, तेरे को बोल रही, तू रोक, तू रोक। स्मिता, स्मिता क्या कर रही है? चुप कर, सुनेगा नहीं ना।
स्मिता देख, तू संभल के। स्मिता रुक रुक, अरे स्मिता उठना। क्या है रे? हाँ, तेरे घर में हार्ड डिस्क मिली, उसमें मिला है सब माल मसाला। तेरे क्लाइंट्स थे नहीं है, और तू उनको ये फोटोग्राफ निकाल के मेल करता था। इन सब ने इसकी बहुत तारीफ भी की है सर। एक नंबर का घानेरड़ा मानुस है तू। तुम्हें क्या ये सब शर्म नहीं आती तुम्हें? सर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ये सब सोनाली ने किया होगा मुझे फंसाने के लिए। नाटक मत कर, इन सबसे बात की हम लोगों ने। जब इन्हें पता चला तो ब्लैकमेल नहीं कर सकता है, सबने सच सच बोला हमसे। और ये बात सोनाली को पता चल गई, इसलिए तूने सोनाली का मर्डर कर दिया। सर सोनाली को इन सब के बारे में कुछ नहीं पता था, उसे बस शक था कि मेरा किसी के साथ अफेयर चल रहा है। अगर उसे इन सब के बारे में पता होता तो मैं उसे पहले ही मार देता। उसी दिन क्यों मारता सर? सोनाली वाज राइट। ठीक कह रहे थे तुम उसे। आई एम सो एम्बैरेस्ड सर। दीपक तुम जाला। सर मेरे नहीं। लेकिन सर उस दिन सैम को मैंने घर ड्रॉप किया था सर। उसकी वो हालत नहीं थी कि वो किसी का मर्डर कर सके। देखिए नीना जी, नफरत और गुस्सा ये मर्डर करने का मोटिव होता है, और उस दिन सैम के पास मोटिव था, बहुत सारे कारण थे उसके पास। सर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि उस दिन जब मैंने सैम को ड्रॉप किया था तुरंत सोनाली को कॉल किया था ये बताने के लिए कि वो नशे में है और वो उससे बहस ना करे, लेकिन सोनाली ने फ़ोन ही नहीं उठाया। सर इतना ही नहीं, मैं जब हॉस्पिटल में थी मैंने उसे वहाँ से भी कॉल किया था, लेकिन उसे तब भी कॉल नहीं उठाया। सर आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि सोनाली ने मेरा कॉल मिस किया हो या मुझे रिटर्न कॉल बैक नहीं किया हो। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि सैम के वहाँ पहुँचने से सोनाली पहले ही मर चुकी हो? क्या बताऊँ साहब, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। छोटी सी बच्ची थी, सुंदर सी, अच्छे कपड़े भी पहने थे उसने। सब मुझे तो वो शहर की लड़की लग रही थी। ये थी क्या? हाँ साहब, यही लड़की थी वो। सर सोनाली पिंटो की पीएम रिपोर्ट। सर उसकी मौत बहुत ज़्यादा खून बहने की वजह से हुई है, और सर उसकी मौत रात में 11 बजे से 1 बजे के बीच में हुई है। 11 से 1 बजे के बीच, और ये सैम रात 11:30 बजे घर पहुंचा था, वो भी तो मार सकता है। सर वैसे शाशा भी हो सकती है। हमने बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज चेक किए हैं सर, उसमें से एक फुटेज में शाशा दिखी है, नीना के घर की तरफ जा रही थी तकरीबन 11:52 पे, और सैम और नीना के घर के बीच ऑलमोस्ट 10 मिनट का ही फासला है। इसका मतलब अपने माँ को साशा मार सकती है। 1 मिनट सर। हेलो, क्या? ठीक है एड्रेस भेजो। हाँ सर, शाशा को पनवेल में देखा गया है, उसने कल रात एक औरत पे हमला भी किया है। क्या सच में ये लड़की किलर है क्या? तो मलाड से पनवेल कैसे पहुंची? शिरके तृप्ति, इससे पहले किसी और पे अटैक कर उसको ढूंढो। इससे मारा। लेकिन उसने मारा क्यों आपको? मालूम नहीं साहब, लेकिन मेरे को वो लड़की थोड़ी सी एड़ी लग रही थी। साहब 1 मिनट साहब। साहब वो बच्ची सच में अच्छी थी। तेरी बाइकों को मार के गई, तुम कह रहे हो अच्छी थी? साहब मुझे बचाने के लिए उस बच्ची ने स्मिता को मारा। अरे स्मिता क्या कर रही है? चुप कर। नहीं ना। बेटा देखो, डरो मत, तुम्हें यहाँ कुछ नहीं होने वाला। आपका नाम क्या है? ये देखो बेटा, मेरा नाम आनंद निकम है। बेटा तुम्हारे मम्मी पापा का नाम क्या है? देखो डरो मत, उनका मोबाइल नंबर याद है आपको? स्वाति, बच्चे का मेडिकल करवाओ और चाइल्ड सर्विसेज को कांटेक्ट करो। ओके सर। अच्छा बेटा,
यहाँ पर मैडम। सर। हाँ सर, बच्ची के साथ हुआ है सर, ब्रूटली, वो भी कई बार। सीमेन मिला है सर, टेस्टिंग के लिए भेज दिया है, पर बच्ची कुछ बोल नहीं रही है। क्या बोलेगी स्वाति? 10-12 साल की रहेगी शायद। और उसके साथ देखो, तुम बच्ची को ज़्यादा सवाल मत करो और वो ऑटो वाले के साथ जाओ और वो आसपास का एरिया चेक करो, देखो कुछ मिल रहा है क्या। ओके सर। बेटा आपने कुछ खाया नहीं? नहीं सर, ना कुछ खा रही है ना कुछ बोल रही है। देखो मैडम, अभी जैसा है वैसा रहने दो, इससे टाइम लगेगा नॉर्मल चीज़ें करने में। देखो बेटा, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि सब लोग बुरे हैं, पर देखो बेटा, तुम यहाँ सेफ हो, ओके? मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैडम प्लीज़ आप इसे अपने घर ले जा सकती हैं? मैं एक कांस्टेबल इसके सेफ्टी के लिए भेज देता हूँ। इसकी हालत ऐसी नहीं कि ये ऑर्फनेज में रहे। अगर ये कुछ भी बोले तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। ओके सर। स्वाति, मिसिंग रिपोर्ट में कुछ पता चला? नहीं सर, पुणे की मिसिंग रिपोर्ट चेक कर रहे हैं, पर अब तक कोई मैच नहीं। एक काम करो स्वाति, बच्चे के फोटो और डिटेल्स पूरे स्टेट में सर्कुलेट करो। ओके सर। तो उसने स्मिता को सिर्फ इसलिए मारा कि स्मिता अपने पति से झगड़ा कर रही थी? सिर्फ झगड़ा नहीं कर रही थी सर, बल्कि स्मिता ने रॉड से अपने पति को मारने की कोशिश भी की थी। तो इसका मतलब ऐसा होता है कि साशा ने उसको बचाने की कोशिश की? हाँ सर। ऐसा तो नहीं कि ये सोनाली अपने पति सैम को मारना चाहती थी, उस वक्त सैम नशे में था, तो अपने बाप को बचाने के लिए साशा ने अपने माँ को मार दिया? हो सकता है सर। साशा आपको पनवेल में नहीं मिली? नहीं सर। तो गई कहाँ? सर हम 2 दिन से ये पता करने की कोशिश कर रहे थे सर। एक टेम्पो वाला है जो पनवेल से पुणे अप डाउन करता है सर। साशा उसके टेम्पो में छुप के बैठी थी और जब वो पुणे में अपना माल खाली कर रहा था तब उसने साशा को देखा। साशा डर के भाग गई वहाँ से। साशा का फोटो पुणे पुलिस स्टेशन भेजा? हाँ सर। गुड। सर, हमने आसपास का पूरा एरिया चेक किया। कुछ लोगों ने उस बच्ची को भागते हुए तो देखा था, लेकिन वो बच्ची कहाँ से आई किसी को कुछ नहीं पता। सर आइए, ये देखिए, बच्ची ने आज ये ड्रॉ किया। स्वाति, लग रहा है बच्ची को जहाँ भी रखा गया था वहाँ से ये व्यू दिख रहा है और ये ऐसे लग रहा है जैसे कोई मंदिर हो। एक काम करो स्वाति, मंदिर के आसपास की बस्ती चेक करो। सर, मंदिर के पास तो एक ही बस्ती है, जनसेवा नगर। इस बच्ची को कहीं देखा है? सर, इस बच्ची को तो नहीं देखा, पर एक इस बस्ती में एक मलिक नाम का गुंडा रहता है। परसों यहाँ से भागता हुआ जा रहा था। उसकी एक आंख लहू लुहान थी, जैसे किसी ने उसकी आंख फोड़ दी हो। सर, उस बच्ची के हाथ में खून भी लगा हुआ था। मलिक का घर पता है? हाँ सर। वो 10 साल की बच्ची थी, सिर्फ 10 साल की। शर्म नहीं आई तुझे? साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। अबे, उसके हाथ पे जो खून था ना, वो तुझसे मैच हुआ है। तेरा सीमेन मैच हुआ है उससे। शिंदे, ये रात्र भर मारा। सर, लड़की का नाम साशा पिंटो है। मलाड पुलिस इसे ढूंढ रही है। बच्ची को लेके आओ। सर। कमाल है, इसके इस ड्राइंग से केस सॉल्व हो गया। हाँ कहकर, ये बच्ची ट्रॉमा की वजह से कुछ बोल नहीं पाई और उसकी ड्राइंग हर बात बोल रही है। वो नेक्स्ट पेज पे लाल आंख वाला बंदा देखिए, इसने मॉलेस्टर की आंख फोड़ी थी और इसी से हमने उस मलिक को पकड़ा। वेल डन साशा बेटा। मैडम एक मिनट, साशा ने अपने बुआ के सामने कन्फेस किया था कि उसने खुद अपनी माँ को मारा है। कहकर, पर बच्ची ने वायलेंस की कोई इंडिकेशन नहीं दी। सर, मैं उसे डॉक्टर के पास लेके गई थी। उसे एंजाइटी डिसऑर्डर और PTSD है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। इसके माँ बाप आपस में झगड़ते थे और इसने अपने माँ का मर्डर किया। इसका मतलब उस रात ऐसा कुछ हुआ है या इसने ऐसा कुछ देखा कि
कि जिसके वजह से वो अपने माँ के पीठ में आइस पिक मार के भाग गई। आइस पिक पीठ पे मारा? हाँ। एक मिनट सर। ये देखिए सर, इसने ये ड्राइंग किया था। टैटू? हाँ, तूने मारा ना अपने बीवी को? और नाम किसके आगे कर रहा था? कबीर, विकी, अपनी बेटी साशा? शर्म नहीं तेरे को? नहीं सर, इसने कुछ नहीं किया सर। इसने जो भी किया ही वाज अंडर इन्फ्लुएंस सर। तुम तो बिल्कुल बोलो मत। तुमने पूरा केस घुमाया। जब साशा तुम्हारे घर आई तो तुम्हें पुलिस को फोन करना था, लेकिन कॉल किया सैम को, वो भी लैंडलाइन पे। हमने सारे नंबर चेक किए। सच बताओ क्या हुआ था, ना तो एक एक को छोड़ूंगा नहीं। सर, मैं जब घर पहुंचा तो बहुत गुस्से में था और सोनाली मुझे छोड़ के जा रही थी। विक्की और कबीर यहाँ क्या कर रहे थे? तुम अच्छे से जानती हो कि ये मेरा घर है और इसलिए हमेशा के लिए छोड़ के जा रही हूँ। डिवोर्स पेपर्स जल्दी मिल जाएंगे तुम्हें। तू मुझे डाइवोर्स देगी? तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है। वो सब ब्लडी गुड वाइफ टू यू। अब तुम देखना कि कोर्ट में मैं कैसे तुम्हारी इज्जत और एलिमनी दोनों लेती हूँ। सर, साशा जैसी मेरे घर आई मैंने तुरंत सैम को कॉल किया। सैनी, साशा क्या बोल रही है? उसने कहा कि तुमने सोनाली को मार दिया। नीना, जस्ट लिसन। मैं कुछ प्लान आउट करता हूँ ताकि इसका सारा ब्लेम उस विकी पर आ जाए। साशा को छुपा के रखना तुम। नीना आंटी, मुझे पता ही था आप भी मम्मी पापा जैसे गंदे ही हो। सर, साशा एक अकेली आई विटनेस थी। हमें लगा कि हम साशा को छुपा लेंगे और सैम वहां पे बेहोश मिलेगा तो विकी खुद ब खुद फंस जाएगा। लेकिन साशा भाग गई और तुम पकड़े गए। लेके जाओ इसको। सैम और नीना ने एक बार नहीं सोचा एक छोटी सी बच्ची को क्रिमिनल बताते हुए, अपने खून को खूनी बताते हुए। पर शायद इसी को तो स्वार्थी होना कहते हैं। सैम को मर्डर के लिए अरेस्ट किया गया, नीना को एक्म्प्लिस एंड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस के लिए अरेस्ट किया। वहीं मलिक को पॉस्को के तहत जेल हुई। तो चलिए, अब मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया आपसे लेती हूँ विदा। फिर मिलूंगी अगले केस के साथ। आप देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।